Hello, Assalamu alaikum. The new topic which we have to cover in this video is the stream function. If you remember from our previous lecture, we derived a continuity equation in differential form, which looks something like this, right? If you remember, this is a simpler version of a continuity equation which has three dimensions, but which does not have any transient term, and we consider the density to be constant. और आपको याद होगा तो ये जो तीसरी ये जो इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है डावा यू अपॉन डावा एक्स प्लस डावा बी अपॉन डावा वाई प्लस डावा डब्ल्यू अपॉन डावा जेड। इस इक्वेशन में ख़ास बात यह है कि इसमें आपने जो रो है उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया और इक्वेशन से बाहर लेके आए, विच मीन्स दैट के फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है। फ्लो में डेंसिटी का कोई चेंज नहीं हो रहा। दूसरी बात, इसी इक्वेशन में एक और सिंप्लीफिकेशन ये है कि इस इक्वेशन के अंदर कोई ट्रांजिएंट टर्म नहीं है। ट्रांजिएंट टर्म से मुराद मेरी जिसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं आ रहा, विच मीन्स के फर्स्ट टर्म इस इक्वेशन में नज़र नहीं आ रही। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वर्जन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सॉरी कंटिन्यूटी इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म में। यहाँ पे u v w हमें पता है कि क्या है। इट्स एन एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दिस इज y कंपोनेंट एंड दिस इज द z कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। सो इस बात से शुरू करने का मकसद क्या है बताता हूँ मैं अभी क्लियर करता हूँ बात। सो दिस इज प्लीज मेक श्योर कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। नाउ मूविंग फर्दर फ्रॉम हेयर, स्ट्रीम फंक्शन। सो अगर हम कंसीडर करते हैं एक बहुत बिल्कुल सिंपल एक फ्लूइड फ्लो जो कि स्टेडी हो। स्टेडी मतलब जिसमें टाइम डिपेंडेंस ना हो, फ्लो जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा। इनकम्प्रेसिबल हो, विच मीन्स कि फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हो। प्लेन हो, दिस इज important, प्लेन टू डायमेंशनल, दिस मीन्स दैट the fluid has only two components, या तो वो UV है या UW है या VW है, तीसरा कंपोनेंट फ्लूइड का मौजूद नहीं है। सो दिस अगर आपके पास कोई ऐसा फ्लो है जो कि टू डायमेंशनल है, इनकम्प्रेसिबल है और स्टेडी है, तो दिस यूजुअली है इज अ वेरी सिंपल फ्लो जो कि हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेन टू डायमेंशनल फ्लो से मुराद क्या है कि अगर मिसाल के फॉर एग्जांपल वी टेक u एंड v एज द टू वेलोसिटी अलोंग x एंड y प्लेन, मतलब एक फ्लो हो रहा है जो सिर्फ x और y प्लेन के अंदर है और उसका कोई w कंपोनेंट मौजूद नहीं है। तो व्हाट विल हैपन टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन नंबर 6.31 जो मैंने आपको अभी यहाँ दिखाई है, दिस वन। अगर यहाँ पे w नहीं है तो आपके पास ये पूरी टर्म जीरो के बराबर हो जाएगी। So you will be left with only two terms, which is dava u upon dava x plus dava v upon dava y equals to 0। तो ये जो simplified version of continuity equation थी, ये इसको हमने और simplify कर दिया by eliminating the third term, because the flow is only two dimensional, u और v के अंदर flow हो रहा है और flow सिर्फ x और y plane के अंदर हो रहा है, तो आपके पास velocity के सिर्फ दो components हैं, u and v। Moving back to the slide, सो विच मीन्स कि ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर सिर्फ डावा यू अपॉन डावा एक्स प्लस डावा बी अपॉन डावा वाई हो गई। बट इस इक्वेशन में ख़ास बात ये है कि इस इक्वेशन में अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं u एंड v, मतलब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। सो क्या कर सकते हैं, वी हैव एन लेट्स डिफाइन अ फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन जिसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लेट्स डिफाइन अ फंक्शन xi, दिस साइन is called xi, this is an arbitrary function। for for now just consider it as a function जिसमें जो x और y पर डिपेंड कर रहा है। इसको हम कहते हैं स्ट्रीम फंक्शन। और उस वो वेलोसिटी से किस तरह रिलेट होता है, अगर मैं इसी स्ट्रीम फंक्शन का y डेरिवेटिव लूँ, पार्शियल डेरिवेटिव, तो मेरे पास u आएगा। अगर मैं इसी स्ट्रीम फंक्शन का x डेरिवेटिव लूँ विद अ नेगेटिव साइन, तो मेरे पास v आएगा। ओके, इस इक्वेशन की खास बात क्या है, देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल्स थे, u एंड v। हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर x और y आ रहा है। xi इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y।
अगर मैं इस जाय का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेता हूँ तो मेरे पास u आता है। अगर मैं इस जाय का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेता हूँ मेरे पास v आता है विद अ नेगेटिव साइन। अच्छा, इसको समझने के लिए हम आगे देखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं u और v पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास u है एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर इफ़ यू रिमेंबर वी सॉल्व सम न्यूमेरिकल जिसमें u और v के कुछ u और v रिप्रेजेंट किया जा रहे थे किसी फंक्शन के जरिए। तो अगर आप यहाँ पे u की वैल्यू पुट करते हो, v की वैल्यू यहाँ पुट करते हो, तो आपका आंसर अगर ज़ीरो आता है तो हम कहते हैं कि फ्लो जो है वो रियल है, मतलब कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली अगर आपको फ्लो को सेटिस्फाई करना है तो आप यहाँ पे इस फंक्शन को उठा के अगर मैं इस u को इन टर्म्स ऑफ जाय, मतलब डावा जाय अपॉन डावा y एंड माइनस डावा जाय अपॉन डावा x दोबारा इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो व्हाट विल हैपन, अगर आप गौर कीजिए तो यहाँ डावा अपॉन डावा x, दिस इज u जो यहाँ से आके उठाया, यहाँ उठाया, एंड दिस इज v जो यहाँ पे आया। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये डावा स्क्वायर जाय अपॉन डावा x x डावा y माइनस डावा स्क्वायर जाय अपॉन डावा y डावा x है। These two terms will become zero, which means that by representing u and v in terms of xi, हमारे पास फिर कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा आपको कोशिश करता हूँ समझाने की कि ये xi फंक्शन क्या चीज़ है। देखिए, xi could be any function जिसको अगर हम y से डिफरेंट डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास u आता है, और जब v के x से करते हैं विद नेगेटिव साइन तो v आता है, राइट। इन दोनों को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ जाय इस u और इस v को इस इक्वेशन में रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो दोबारा ज़ीरो आ रहा है, विच मीन्स कि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ जाय इज दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ u and v in terms of xi is correct. Okay, this figure shows a graphical representation of the same relation, u equals to dawa xi upon dawa y and v equals to minus dawa xi upon dawa x. Okay, मे बी इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेंगे विद द लेक्चर। दूसरी बात है कि आई विल बी सॉल्विंग सम न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस टॉपिक, सो वहाँ पे मैं इसको दोबारा आपको क्लियर कर दूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। So, thus, whenever the velocity components are defined in terms of stream function, we know that the conservation of mass will be satisfied. इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पास velocity in terms of xi या stream function represent हो रही है तो इसका मतलब यह है कि continuity equation satisfy हो रही है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, सबसे सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फ़ायदा xi का मतलब है क्या, वो ये कि xi is is constant along a streamline. Okay, what is a streamline? We all know that streamlines are lines on which the velocity vector is tangent. Now, okay, I will clear this point later. Okay, what is xi is constant? Xi is constant along a streamline, and तो यहाँ पे हम इसको हम बाद में इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 3 को हम बाद में क्लियर करते हैं कि मेरा कहने का मतलब क्या है। मूविंग ऑन, so how to prove that xi along a xi the velocity is tangent? For example, the change in value of d xi क्या है, xi एक फंक्शन है जिसको हम अगर चेंज करें तो उसको अगर हम टेलर एक्सपेंशन लगाते हैं या चेन रूल लगाते हैं तो डी जाई इक्वल्स टू डावा जाई अपॉन डावा एक्स डी एक्स प्लस डावा जाई अपॉन डावा वाई डी वाई। ओके, so what is this? This is an expansion Taylor chain rule to represent d xi. Xi क्या है, फंक्शन है, उस फंक्शन के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो डावा जाई अपॉन डावा एक्स प्रीवियस स्लाइड के हिसाब से माइनस वी होता है, और डावा जाई अपॉन डावा वाई यू होता है, सॉरी। अगर आप गौर कीजिए हमें ये बात पता है कि अलोंग अ स्ट्रीम लाइन जाय कांस्टेंट होता है, ये हमने ऊपर देखा है, जाय इज कांस्टेंट जिस पे स्ट्रीम लाइन के अक्रॉस। सो अगर मैं इस वैल्यू को बराबर लेता हूँ जीरो के तो दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू जीरो। सो अगर मैं अगर आप इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करें तो यू विल सी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी अपॉन यू। दिस इक्वेशन इज व्हाट, देखें
डावा y अपॉन डावा x इक्वल्स टू v अपॉन u। इसका मतलब ये है कि इस लाइन, ये जो लाइन है जिसका जो एक्स और वाई पर डिपेंड कर रही है या स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, उसके ऊपर v अपॉन u विच इज द स्लोप, और आई वुड से द ग्रेडियंट ऑफ दिस वेलोसिटी। आप और करें कि यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक v कंपोनेंट है और एक u कंपोनेंट है। ओके, सो dv अपॉन dy अपॉन dx जो कि इस ये लाइन की कोई लाइन का स्लोप है, बराबर किसके है, रेशियो ऑफ y कंपोनेंट एंड x कंपोनेंट। तो मतलब ये है कि v इस लाइन पर जब आपके पास इस लाइन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y x लिखी हुई है, ये आप और कह रहे हैं, इसमें स्ट्रीम लाइन लिखा हुआ है, अगर इस इक्वेशन की लाइन इन टर्म्स ऑफ x y या इट्स अ फंक्शन, what will happen, slope of the function which is a derivative of the equation is equals to the ratio of y component and x component, which means that कि ये जो velocity है ये इस line के ऊपर tangent है, and that actually is the equation of a streamline। और आप और कह रहे हैं, so thus we know that the function xi we can plot lines of constant xi। ये बात मैंने फिर बताई, मैं आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर इन, मैं इसको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है इस बात का। ओके, सो मूविंग ऑन, एक और बड़ा एडवांटेज स्ट्रीम फंक्शंस का क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन का मतलब जिसमें वेलोसिटी टेंजेंट है, उस पर एक जाई की वैल्यू है। ये मैं बात कर चुका कि जाई इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, जाई इज कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। सो दूसरी एक पैरेलल स्ट्रीम लाइन है जिस पर जाई की वैल्यू कुछ और है, जाई प्लस डी जाई। मतलब या तो कुछ एडिशन हो सकता है या कुछ सब्ट्रैक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस लाइन के ऊपर डाई जाई की वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो इस वाली पर जाई 1 है और इस वाली पर जाई 2 है। सो ये दोनों स्ट्रीम लाइन है और ये दी जायज आर फंक्शंस, राइट। इन पे इनकी वैल्यूज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक और बात आप सबको पता है कि दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट या इंटरसेक्ट नहीं करती। तो फॉर लेट्स से वी हैव टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी अलोंग ऑन दीज टू stream lines, and we have a connection, we have an arbitrary surface AC. A flow is passing through this line, this arbitrary surface AC. What will happen, if you see, we can draw an arbitrary triangle here ABC. So some part of the flow will pass along x-axis and some part of the flow will leave this surface along y-axis, if you see the coordinates here. So what is the u is the x component of the velocity multiplied by dy. What is dy? dy is the length along y-axis. So you all know that, हमें सबको पता है कि अगर in order to find the flow rate आप velocity को area से multiply करते हैं, q equals to av, right? But what is happening here? You are multiplying velocity with a single dimension which is dy. So this is basically volume per unit depth. Per unit depth means definitely जब आपको area निकालना होगा तो you need to multiply dy this length with the length which is into the paper, into the plane। तो अगर मैं per unit length लेता हूँ तो मैं उस length को include नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई ये u dy है, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम किया है कि इनटू द पेपर जो है वो y एग्जैक्ट डायमेंशन है। सो आई एम नॉट कंसिडरिंग इट सिंस आई एम टेकिंग वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है dq रिप्रेजेंट द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो पर यूनिट perpendicular to the xy plane passing through these two streamlines। Got it? सो यहाँ इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। डी क्यू एक फ्लो हो रहा है जो कि ए सी से पास हो रहा है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द फ्लो, टोटल फ्लो, सो आपने यहाँ पे दो आर्बिट्री सर्फेसेस बना दी ए बी और बी सी। जो बी सी से पास हो रहा है वो अलॉन्ग एक्स एक्सेस है और जो ए बी से पास हो रहा है वो अलॉन्ग वाई एक्सेस है। एक्स से जो पास हो रहा है वो u टाइम्स डी वाई और जो ए बी से पास हो रहा है वो माइनस वी टाइम्स डी एक्स। माइनस वी क्यों आया? बिकॉज दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स एंड y इज पॉजिटिव upwards, and again why I'm not multiplying it with the area, but this is volume flow rate per unit depth। Now moving further, अगर आप गौर कीजिए तो dq which is the total influx approaching this line AC is equals to the summation of this
एंड दिस। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, डी क्यू इक्वल्स टू यू डी वाई माइनस वी डी एक्स। सो इफ आई रिप्लेस यू इन टर्म्स ऑफ जाय, तो ये बात हम पहले देख चुके हैं कि जाय u बराबर है डावा जाय अपॉन डावा y के, और v बराबर है माइनस डावा जाय अपॉन डावा x के। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं u की जगह डावा जाय अपॉन डावा y रिप्लेस कर दूं और v की जगह डावा जाय अपॉन डावा x पुट कर दूं, तो आई विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, सो यू कैन सी that this equation, which is dq equals to डावा जाय अपॉन डावा y dy डावा जाय अपॉन डावा x dx। ओके, सो दिस 38 इज इक्वल्स टू, अगर आप गौर करें, दिस इज एग्जैक्टली द इक्वेशन जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। दिस इज द चेंज ऑफ जाय अलोंग a line, a streamline. तो this dq and dz can be replaced। आपने जब dq और dz को यहाँ से रिप्लेस कर दिया तो what will happen, और अगर आप उसको इंटीग्रेट करते हैं along these two limits xy1 and xy2, तो आपके पास क्या आ रहा है, q इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ xy1 xy2 dz इक्वल्स टू xy2 माइनस xy1। क्या किया एक्चुअली, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, दिस टर्म, इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे आपने इस dq को इक्वेट किया है dz के साथ, बिकॉज ये इसकी राइट हैंड साइड, अगर आप, ओके लेट मी शो यू दिस राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू दिस टर्म, सो dq इक्वल्स टू dz। सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फ्लो रेट है, ये फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ जो आ रहा है, पास हो रहा है इसके दरमियान से, वो टी जाई ही है। सो अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लें टू फाइंड क्यू, तो आपके पास जाई वन और जाई टू आ रहा है, तो डी जाई इंटीग्रल ऑफ डी जाई बराबर है जाई टू माइनस जाई वन बाय अप्लाइंग लिमिट जाई वन एंड जाई टू। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप गौर कीजिए, अगर आपके पास किसी भी दो स्ट्रीम लाइंस के दरमियान आपको फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ निकालना है, और अगर आपको उन जाई टू और जाई वन की वैल्यू पता है, तो यू कैन सिंपली subtract them, take the difference of these two values and you can find q। q क्या है, flow rate per unit depth है। ओके, सो दूसरी बात, अगर हम इसी को in terms of cylindrical coordinates लिख रहे हैं, तो similar thing, the flow should be two dimensional, incompressible and steady। तो आपने यहाँ पे जिस तरह कंटिन्यूटी इक्वेशन थी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, बिल्कुल उसी तरह स्ट्रीम फंक्शन को भी हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वी आर बराबर हो जाएगा 1/r डावा जाय अपॉन डावा थीटा, एंड वी थीटा बराबर जो है माइनस डावा जाय अपॉन डावा आर के। तो इसमें कोई नई बात नहीं है एक्चुअली, वी आर और वी थीटा की टर्म्स में जाय को आप वी आर को वी और वी थीटा को भी हम जाय की टर्म में लिख सकते हैं। मगर आप एक बात गौर कीजिए कि यहाँ पे जब आर आता है तो नीचे थीटा आता है, और जब थीटा है तो नीचे आर है, और यहाँ पे जब आपके पास u है तो नीचे y है, और जब v है तो नीचे x है। सो स्ट्रीम फंक्शन को एक दफ़ा से हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन, जब आपके पास कोई भी टू डायमेंशनल फ्लो जो स्टेडी हो और इनकम्प्रेसिबल हो, तो आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन रिड्यूस होके ये रह जाती है डावा u अपॉन डावा x प्लस डावा v अपॉन डावा y। अभी भी हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, u और v। वी हैव टू वेरिएबल्स, राइट। नाउ in order to eliminate or reduce the number of variables, अगर हम वेरिएबल्स को कम कर लें तो हम क्या करते हैं, we define a function xi which is a function of x and y। इसको हम स्ट्रीम फंक्शन कहते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन या xi, u की वैल्यू बराबर होती है डावा xi अपॉन डावा y, और v बराबर होता है माइनस डावा xi अपॉन डावा x। सो इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कि भाई ये रिलेशन, ये फंक्शन जो है वो सही है या गलत है, हम इन दोनों फंक्शंस को उठा के, या u और v को ही इन टर्म्स ऑफ दिस xi फंक्शन कंटिन्यूटी में रिप्लेस करके देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ मूविंग फर्दर, दिस xi इज बेसिकली अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑन विच द लाइन विच रिप्रेजेंट द स्ट्रीम लाइन। तो ये हमने ये बात प्रूव की थी कि अलोंग अ स्ट्रीम लाइन आपके पास जो xi की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, और स्ट्रीम लाइन पर वेलोसिटी वेक्टर जो है वो टेंजेंट होता है। ये बात हमने साबित यहाँ पे प्रूव की है।
प्लस हमने ये बात देखी कि ज़ाई का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास आपको दो डिफरेंट स्ट्रीम लाइन के ज़ाई वैल्यूज़ पता हैं, तो व्हाट विल हैपन, you can, if you subtract these two values, you can find the flow rate flow passing through these two streamline per unit depth q. फ्लो रेट जो है वो कैपिटल Q होता है, बट यहाँ स्मॉल q रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया है बात कि Q इक्वल्स टू xi2 माइनस xi1 एंड Q इज बेसिकली फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ। प्लस सिमिलरली अगर हम इसी को एक्सटेंड करते हैं फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन टू डायमेंशनल या प्लेनर कंटिन्यूटी इक्वेशन इस तरह बनती है जिसमें वी आर और वी थीटा होता है। और सिमिलरली अगर हम वी आर को इन टर्म्स ऑफ जाई लिखते हैं या इन वी थीटा को इन टर्म्स ऑफ जाई लिखते हैं, तो उसके रिलेशंस यहाँ पर हैं। तो थ्योरी इसकी फॉर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली सिमिलर है जो कि हमने ऊपर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पढ़ी है। आई होप इस वीडियो में आपको स्ट्रीम फंक्शन का कुछ आइडिया होगा। Similarly, at the end of the video, I would add that we will be discussing, if you have any query regarding this lecture of stream function, please go through the stream function properly in your book and from this online lecture, and we will discuss it in our live Zoom session. So okay, thank you very much.